साथियों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। आपको इस तस्वीर में कुछ मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे और कुछ हमारे हिंदू भाई कावड़ यात्रा लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मसला ये नहीं है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और हिंदू भाई कावड़ यात्रा लेकर जा रहा है। तो मैं ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा मकसद क्या है, ये आप जानने वाले हैं बस कुछ ही देर में। तो सभी साथियों को एक बार फिर क्रांतिकारी जय हिंद। आप देख रहे हैं द सच भारत। दोस्तों, अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर के अंदर रहमत नगर जो कॉलोनी है उसके अंदर अभी जुमे के दिन कुछ मुसलमान भाई सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे और जब ये खबर प्रशासन को पता चली तो प्रशासन हानन फानन में भागा भागा आया और 25 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर था सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ने का। तो साथियों, हमारे हिंदू भाई साल में एक महीने सड़क पर कावड़ लेकर जाते हैं, साल में 30 बार सड़क पर शोभा यात्रा करते हैं, साल में 20-25 बार सड़क पर जागरण होता है और अन्य बहुत सारे ऐसे तीर्थ त्योहार है जो सड़कों पर किए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ने लगे तो कानून खतरे में आ जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर हाय तौबा मच जाती है, कानून मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन जब एक हिंदू कावड़ लेके जाता है तो कानून खतरे में नहीं आता। जब एक हिंदू सड़क पर शोभा यात्रा निकालता है तो कानून खतरे में नहीं आता। जब एक हिंदू सड़कों पर जागरण करता है तो कानून खतरे में नहीं आता। लेकिन जब मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो पूरा कानून खतरे में आ जाता है। पूरे प्रदेश में हाय तौबा मच जाती है। एक तरफ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि ये कौन सा साथ है, ये कौन सा भाईचारा है कि हिंदू सड़कों पे कोई भी प्रोग्राम करे, कोई भी इवेंट करे तो कानून खतरे में नहीं आता, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ ले तो सब चीज़ खतरे में आ जाती है, कानून खतरे में आ जाता है। ठीक है, कानून व्यवस्था खतरे में आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है, जो राम राज्य की बात करते हैं, जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कि ये कौन सी कानून व्यवस्था है, ये कौन सा कानून का राज है, ये कौन सा राम राज्य है जहां अगर मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ लेता है तो आपकी पुलिस, आपका प्रशासन उन पर एफआईआर दर्ज कर देता है, उन पर मुकदमा करके उन्हें जेल भेज देता है। उधर हमारे हिंदू भाई महीने भर साल में सड़कों पर कावड़ यात्रा लेके जाते हैं, तब कानून खतरे में नहीं आता। सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, तब आपका कानून खतरे में नहीं आता। जागरण किए जाते हैं सड़कों पर, तब आपका कानून खतरे में नहीं आता। अगर मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ ले तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, कानून खतरे में आ जाता है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये कौन सा राम राज्य है? ये कौन सा भाईचारा है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास की बात आप करते हैं? इतना भेदभाव मुसलमानों के साथ क्यों किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत की जा रही है? जब हिंदू भाई साल में एक महीने के लिए कावड़ यात्रा पे निकलते हैं, रोड बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, रोड के आसपास जितनी भी दुकानें हैं सब बंद कर दी जाती है, पुलिस उनके प्रोटेक्शन में लगाई जाती है, पुलिस उनके सुरक्षा व्यवस्था में लगाई जाती है। ठीक है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, पुलिस इनको सिक्योरिटी देती है, जागरण होता है, पुलिस उनको सिक्योरिटी देती है, तब कोई कानून व्यवस्था खतरे में नहीं आती, तब कानून पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक मुसलमान ईद के दिन, बकरीद के दिन या जुमे के दिन मस्जिद में जंगा ना होने के कारण अगर सड़क पर कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए नमाज पढ़ लेता है तो पूरा कानून व्यवस्था खतरे में आ जाता है, पूरे कानून की वाट लग जाती है, आप समझते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप एक धर्म विशेष को टारगेट बना के अगर आप ये झूठी
सबका साथ सबके विकास की बात करते हो, झूठे भाईचारे की बात करते हो। ये कौन सा आपका राम राज्य है? कौन सी आपकी कानून व्यवस्था है? ये कौन सा आपका संविधान है? आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जब महीनों भर सड़कों पर हिंदू लोग कावड़ लेके जाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, जागरण करते हैं, तब आपकी कानून व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ता। लेकिन जहां अगर मुसलमान सड़कों पर कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए, हफ्ते में, साल में एक बार नमाज पढ़ लेता है, तो आपका कानून व्यवस्था खतरे में आ जाता है। मुसलमानों के साथ आपका प्रशासन, आपके लोग इतना भेदभाव इतना क्यों कर रहे हैं? इतनी नफरत क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहोगे? सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, विपक्षी दल क्यों सब इस पे खामोश है? क्यों नहीं बोलते? ठीक है, अगर एक धर्म विशेष के लोग अपने नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे कुछ टाइम बिताते हैं, कुछ मिनट लेते हैं, तो आपकी कानून व्यवस्था खतरे में आ जाती है। पूरे देश प्रदेश में हा तौबा मच जाती है, हिंदू खतरे में आ जाता है। लेकिन जब हिंदू भाई कावड़ लेके जाते हैं, सड़कों पर सड़क बंद कर दी जाती है, शोभा यात्रा निकालते हैं, सड़क बंद कर दी जाती है, जागरण होता है, सड़क बंद कर दी जाती है। जब मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, न हिंदू खतरे में आता है, न कानून व्यवस्था खतरे में आती है। लेकिन अगर मुसलमान कुछ पल के लिए सड़कों पर नमाज पढ़ ले तो आप उन पर एफआईआर करते हैं, उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। ये कौन सा राम राज्य है? ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये कौन से राइट है? हमारा संविधान इस देश में रहने वाले हर नागरिक को समान अधिकार देता है, अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, अपनी मर्जी से अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, नमाज पढ़ने का अधिकार देता है। लेकिन आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कौन सी कानूनी व्यवस्था है? कौन से राइट है? अभी हाल ही के दिनों में आपने कुछ स्टेट में देखा होगा, हिमाचल में पंचायत करके, मीटिंग करके मुसलमानों को अल्टीमेट दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर हिमाचल को खाली कर दिया जाए, वरना जबरदस्ती तुम्हें मार मार के वहां से भगा दिया जाएगा। तो फिर वहां कानून व्यवस्था वहां कहां चली जाती है? वहां कानून व्यवस्था क्यों नहीं खतरे में पड़ती? उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों के घरों में नोटिस लगा दिया जाता है, दुकानों पर नोटिस चिपका दिया जाता है कि उत्तराखंड को खाली करके चले जाओ, तुम्हें वरना जबरदस्ती यहां से भगा दिया जाएगा। तब आपकी कानून व्यवस्था कहाँ है? तब आपका कानून खतरे में नहीं पड़ता, तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा मुसलमानों पर विवादित बयान देते हैं, कभी बात करते हैं मदरसों को ढाने की, कभी बात करते हैं मस्जिदों को गिराने की, कभी बात करते हैं कि ये देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसका जिम्मेदार मुसलमान है। तब आपका कानून व्यवस्था खतरे में नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्षी दल हो, सभी से सच भारत पूछना चाहता है कि मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव, उनके साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है? क्या ये कानून व्यवस्था सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए ही है? क्या सारी एफआईआर, सारे मुकदमे, सारे सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या सारी कानून की किताबें मुसलमानों के लिए है? क्या जुल्म है उनका कि वो कुछ पल के लिए, 2 मिनट के लिए सड़कों पे अगर नमाज पढ़ ले तो पूरा देश आफत में आ जाता है, हिंदू खतरे में आ जाते हैं, कानून व्यवस्था खतरे में आ जाती है। लेकिन जब सड़कों पर महीने भर कावड़ यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, जागरण होते हैं, तब हिंदू खतरे में नहीं आता, तब कानून व्यवस्था खतरे में नहीं आती। केवल मुसलमान के नमाज पढ़ने से हिंदू धर्म, कानून व्यवस्था, संविधान खतरे में आ जाता है। क्या कसूर था मुजफ्फरनगर में रहने वाले उन लोगों का जिन्होंने जुमे के दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए सड़कों में नमाज पढ़ ली और आपने इमाम सहित 25 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया? क्या भारत का संविधान ये कहता है आपको? क्या ये हमारे अधिकार है? क्या कानून हमें सिखाता है? भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबके साथ समान व्यवहार करने का अधिकार देता है, कानून व्यवस्था की बात करता है कि किसी के साथ भी कानून रूप से कोई भेदभाव ना हो। लेकिन यहाँ पे खुल्लम खुल्ला केवल मुसलमानों के खिलाफ इतना कानूनी भेदभाव, ठीक है, कोई भी इस पर बोलने के नाम के तैयार नहीं है। योगी जी बात करते हैं राम राज्य की, कानून व्यवस्था की। ये कोई कानून व्यवस्था है कि आप केवल एक कम्युनिटी को टारगेट बना के सारा कानून आप उन्हीं पे थोपेंगे? क्या मुसलमान ही केवल यहाँ कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कानून का वायलेशन है, कौन सा कानून का उल्लंघन है नमाज पढ़ना? जब आप सड़कों पर कावड़ यात्रा निकाल सकते हैं, जब आप सड़कों पर शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, जब आप सड़कों पर जागरण कर सकते हैं, तीर्थ त्योहार कर सकते हैं, तो मुसलमान सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता?
आप तो कावड़ के दौरान एक एक महीने के लिए सड़कें बंद कर देते हो, पुलिस प्रोटेक्शन देती है, पुलिस व्यवस्था करती है, ठीक है। जागरण तब होता है जब आप पुलिस प्रोटेक्शन दे, तो पुलिस खुद व्यवस्था करती है, प्रशासन खुद व्यवस्था करता है। लेकिन जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो आपके कानून सब कुछ खतरे में आ जाता है, हिंदू खतरे में, संविधान खतरे में, सब लोग खतरे में पड़ जाते हैं। ये कौन सी कानूनी व्यवस्था है? तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अपने दिमाग की बत्ती को खोलो, जागो। अगर तुम नहीं जागे, कल तुम्हारे आने वाली नस्लों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, तुमसे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली। ये टाइम है अपनी विचारधारा को बदलने का, अपना जो हमारा नेगेटिव माइंड बना हुआ है उसको बदलने का। साथियों, ये देश, अगर इस देश के अंदर संविधान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तो दोस्तों आपके राइट भी जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहेगा। अगर संविधान खत्म हो गया, आपके अधिकार खत्म हो गए, तो दोस्तों मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए टाइम रहते हुए अपने आप को बदलो, सोचो। ये देश संविधान से चलेगा, यह देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी धर्म विशेष को टारगेट आप नहीं बना सकते। अगर कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए, जो कानून आप मुसलमानों पे अप्लाई कर रहे हो वो हिंदुओं पे भी अप्लाई करो। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा में कितना कानून का वायलेशन होता है, ठीक है, कितने लोग कानून को तोड़ते हैं, लेकिन आप वहां पे कुछ नहीं बोलते। कहाँ चले गए वो विपक्षी दल, ठीक है, सत्ताधारी पार्टी की तो आप बात छोड़ो, कहाँ गए वो विपक्षी दल जो गरीबों के हक की बात करते हैं, मजलूमों के हक की बात करते हैं, ठीक है, जो अपने आप को गरीबों के मसीहा कहते हैं? कहाँ है वे लोग? कहाँ है कांग्रेस पार्टी? कहाँ है समाजवादी पार्टी? कहाँ है आरएलडी? ठीक है, दुनिया भर के विपक्षी दल क्यों नहीं बोलते मुसलमानों के हक में? क्योंकि उन्हें डर है, अगर उन्हें मुसलमानों के हक में बोला, कहीं तुम्हारा वोट बैंक खत्म ना हो जाए, कहीं तुम्हारी वोट कम ना हो जाए। बिल्कुल कानून मर चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है हाई कोर्ट? कहाँ है लॉ कमीशन? कहाँ है विधि आयोग? कहाँ है मानव अधिकार आयोग? ठीक है, जो मानव के अधिकारों की बात करते, क्या मुसलमानों का ये अधिकार नहीं है? क्या मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता? जब हिंदू, इस देश में रहने वाले हिंदू लोग, बाकी के अन्य धर्मों के लोग अपने धर्म को अपने अनुसार सड़कों पर मना सकते हैं, कावड़ यात्रा निकाल सकते हैं, शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, अन्य कोई तीर त्योहार मना सकते हैं, ठीक है, तो एक मुसलमान सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर ये कानून में लिखा हुआ है कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई भी धर्म के लोग सड़क पर किसी भी तरह का धार्मिक इवेंट नहीं कर सकते, तो फिर आप उन लोगों को क्यों नहीं रोकते? केवल ये सारी पाबंदियां, सारा बाउंडेशन मुसलमानों पे ही क्यों है? सारे मुकदमे मुसलमानों पे ही क्यों किए जा रहे हैं? तो साथियों, द सच भारत की तरफ से मेरी आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, कि जो तुम्हारे अंदर जो जहर, धार्मिक जहर घोला जा रहा है, ये सिर्फ जहर में तुम जगड़े जा चुके हो, तो आपको उससे बाहर आना होगा। अगर तुम्हारी यही मरी हुई सोच रही, यही निगेटिव सोच रही, तो दोस्तों धीरे धीरे इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। अगर संविधान देश का खत्म होता है, देश का लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर वो खत्म होती है, तो ये मान लेना आपके सारे राइट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टाइम रहते हुए जागो, अपनी सोच को बदलो। अगर तुम नहीं आज जागे, तो कल तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चल जाएगा, उनके सारे राइट खत्म हो जाएंगे। तो आप सभी का क्या कहना है, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दे। और ऐसे ही निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द सच भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज द सच भारत को जरूर फॉलो करें। और ऐसे ही निष्पक्षता के साथ, ऐसे ही निष्पक्ष और सच्ची खबरें देखने के लिए हमसे जुड़ जाए। दोस्तों, हक और सच आपके पास पहुंचाना हमारा धर्म है। तो साथियों, अगर आपको अपना और अपने बच्चों का, अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल को बचाना है, उनके भविष्य को सेव करना है, तो दोस्तों आपको इस निगेटिव, इस मरी हुई विचारधारा से बाहर आना होगा। अगर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा, अगर आप इस स्लोगन को, इस नारे को बचाना चाहते हो, तो साथियों आपको इस धार्मिक गंदी विचारधारा से बाहर आना होगा। संविधान को बचाना होगा, इस लोकतंत्र को बचाना होगा। अगर संविधान जिंदा है तो हम सब जिंदा है, संविधान ही खत्म हो गया तो दोस्तों हम सब भी खत्म हो जाएंगे, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। तो चलिए एक बार फिर आप सभी को
क्रांतिकारी। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर सोचेंगे और समझेंगे। अगर मेरी बात आपको गलत लगी हो, जो बातें मैंने आपको बोला हो, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी, अगर एक आप सच्चे भारतवासी हो और आप चाहते हो इस देश में एक भाईचारा कायम रहे, इस देश में अमन रहे, मोहब्बत रहे, सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिल के रहे, तो दोस्तों आपने हक बोलना होगा, सच बोलना होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज द सच भारत को जरूर फॉलो करें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल द सच भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।